लिखते हैं, हमर जाल बगुजाल है, बूढ़े बहुत अचेत, कहाँ ये कबीर पे बासी है, जाके हृदय विवेक। कबीर साहब कहते हैं वही व्यक्ति बचेगा जिसके हृदय में विवेक होगा, जिसके पास में जड़ चेतन का बोध होगा कि जड़ क्या है, चेतन क्या है, स्वर्ग क्या है, नरक क्या है। जिसको इसका पता होगा कि स्वर्ग क्या है। आज स्वर्ग कहाँ है? स्वर्ग है कहीं? कहीं स्वर्ग नहीं है। आज जितनी पुस्तकें लिखी गई है स्वर्ग के ऊपर ही लिखी गई। जितने लोग दुनिया में शरीर को छोड़ के जाते हैं वो क्या हो जाते हैं? स्वर्गीय पिताजी, स्वर्गीय माता जी। और आजकल तो महात्मा के लिए भी लिखने लगे लोग स्वर्गीय गुरु जी। तो एक ने तो लिखे के रखा स्वर्गीय गुरु जी। मैंने कहा आपके गुरु जी कौन से स्वर्ग में गए? आप कबीरपंथी होकर के आप ये स्वर्गीय लिखते। कुछ हमारे महात्मा लोग लिखते हैं स्वरूप लिंग। तो ऐसे बहुत से कुछ ऐसे शब्द हैं जो वो शब्द आपको वहां पहुंचाते। तो स्वर्गीय लिख दिए, स्वर्गीय जिंदगी उनकी नरकी गई और आपने लिख दिया मरने के बाद स्वर्गीय। बिस्तर पे 10 साल वो पड़े पड़े बिस्तर पे, लेटरिन किए, बाथरूम किए, सब कुछ किए और उनकी तो सेवा नहीं किए और मरते ही उनकी लिख दिए स्वर्गीय पिताजी, स्वर्गीय माता जी, और एक माला टांग दी। जिंदगी में कभी एक फूल नहीं दिए और मरने के बाद पूरी माला टांग दी 108 दाने। तो आज ही लोग स्वर्ग मानते हैं और नरक मानते हैं। स्वर्ग और नरक मान करके ही संसार में व्यवहार करते हैं। अच्छा काम करते हैं तो लोग कहते हैं इसको स्वर्ग मिलेगा, बुरा काम करते हैं इसको नरक मिलेगा। तो हम स्वर्ग और नरक बाहर मानते हैं। स्वर्ग नरक बाहर नहीं, स्वर्ग और नरक हमारे अंदर में ही है। अगर हम सत्संग में बैठे हैं ये स्वर्ग है, ये स्वर्ग है और यही झगड़ा शुरू हो जाए यही नरक है। स्वर्ग और नरक ऊपर नीचे नहीं है। स्वर्ग नरक हमारे मन की दशा। अच्छा मन है स्वर्ग में है, बुरा मन है नरक में। तो स्वर्ग और नरक ऊपर आकाश पाताल में नहीं है। स्वर्ग में आप सुख भोगने नहीं जाएंगे और दुख भोगने भी नरक में नहीं जाएंगे। यहाँ जब नरक में और स्वर्ग में जाएंगे तो आपके साथ क्या जाएगा? आपके साथ कुछ जाएगा? एक सेठ जी थे, तो सेठ जी के यहाँ एक महात्मा जी पहुंचे। महात्मा जी 1 महीना ठहरे। कितने दिन ठहरे? 1 महीना ठहरे और 1 महीने के बाद वो चलने लगे। तो सेठ जी ने कहा कि भाई साहब किराया। महात्मा जी से कहा किराया तो देते जाओ, 1 महीना रहे हो, 1 महीने का किराया दो। तब महात्मा जी तो महात्मा जी ठहरे, महात्मा कुछ रखते थे नहीं, उनके पास कुछ भी नहीं था। उन्होंने देखा कि झोली में एक सुई मिली। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास और कुछ देने के लिए है नहीं, हम तो फकीर फकीर है, बस एक सुई है। तो आप ऐसा करना कि जब आना हमारे लोक में, अभी तो हम तुम्हारे यहाँ आए हैं, तुम हमारे यहाँ जब आओगे तो ऐसा करना स्वर्ग में ये सुई लेके आना। तो आपका अगर नरक का भी टिकट होएगा ना तो हम स्वर्ग का टिकट दिला देंगे। तो महात्मा जी ये बात बताए तो सेठ को जच गई, बात तो सही है, चलो यहाँ का टिकट नहीं सही तो वहाँ का टिकट तो महाराज दिला ही देगा। यहाँ तो जो करना है करो उल्टा सुल्टा। महात्मा वहाँ जब जाएंगे तो नरक भी होगा तो महात्मा स्वर्ग का गेट खोलवा देगा। इतने में अंदर से सेठानी आ गई। बोले ये क्या बात है? बोले बात कुछ नहीं है, ये महात्मा जी 1 महीना यहाँ रहे तो अब जा रहे हैं तो किराया तो दे नहीं रहे हैं और ये सुई दे रहे हैं।
तो बोले महात्मा सुई दे रहे किस काम के लिए? तो बोले कि आप इस किराए तो नहीं है, लेकिन आप जब स्वर्ग में आएंगे तो आप सुई आप दिखाना कि हम ही वो सेठ हैं, तो हम आपका टिकट जो नरक का है वो स्वर्ग में करवा देंगे। तो सेठानी सत्संगी सेठानी ने कहा, हो भाग्य, आप ये कौन सी बातों में पड़े हो? जब आपका शरीर छूटेगा तो शरीर तो यही रह जाएगा, तो ये सुई आप कौन से हाथ से लेके जाओगे? तो उसको सेठ को ज्ञान हो गया कि इतना बड़ा अपना होटल है, इतना बड़ा दुकान है, कारोबार है, ये जब हम एक सुई की नोक नहीं ले जाएंगे तो ये इतने बड़ी बिल्डिंग कैसे लेके जाएंगे? वो तो उसको सेठ को समझ में आ जाए। सेठ ने कहा, महात्मा जी आप जाओ, जब हम संसार से जाएंगे तो हमें संसार की चीज संसार में छोड़ जाएंगे। अच्छा करेंगे तो इस संसार में रहेगा, बुरा करेंगे तो भी बुरा इस संसार में रहेगा। अच्छाई और बुराई हमारे साथ में यहाँ की यही रह जाएगी। हाँ, उसके कर्म जो है वो हमारे संस्कार जो है वो हमारे साथ रहेंगे। तो हम यहाँ अच्छा काम करें या बुरा काम करें, दोनों का परिणाम हमारे सामने है। न कहीं स्वर्ग जाएगा, न कहीं नरक जाएगा, न कोई स्वर्ग आज तक गया है, न कभी कोई जाएगा। ये कल्पना है स्वर्ग और नरक की, दोजख और अभिष्ट की। मुसलमान लोग भी कहते हैं कि जब कयामत के दिन आएंगे, उनके कौन से दिन आते हैं? कयामत के दिन आते हैं। मुसलमानों समझ जाओ ये दुनिया जाने वाली है, गुनाहों से करो तौबा, ये मुसीबत आने वाली है। तो वो लोग भी कहते हैं कि उधर जो है तो अल्लाह जो है वो आपका वो हिसाब किताब लेखा जोखा मांगेगा, आपके कर्मों का हिसाब किताब वो भी मांगे। कयामत के दिन आएंगे जब, तो साल भर का हिसाब किताब मांगे। उनकी भी एक मान्यता है, वो झूठी मान्यता, वो भी सच नहीं। जैसे हिंदुओं का स्वर्ग झूठा है, वैसे उनका दोजख और अभिष्ट झूठा है। तो स्वर्ग और नरक ये झूठी बातें हैं। ये कोई न स्वर्ग है न कहीं हुई कोई नरक। सदगुरु कबीर साहब से लोगों ने पूछ लिया, कबीर साहब ये बताओ स्वर्ग किधर है? कबीर साहब ने कहा कि उत्तर की दक्षिण पूरब की पश्चिम, कौन से दिशा में स्वर्ग है? कबीर साहब ने कहा चारों दिशा जगीरी में, सब चारों दिशा जगीरी में, जिधर जाओ उधर स्वर्ग ही स्वर्ग है, जिधर जाओ उधर नरक ही नरक। ಮಹಾತ್ಮರು ಮುಂದುವರೆದ ಹೇಳಿದ್ರು, ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಕಲ್ಲು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಹರಿ ಸಿಗ್ತದೆ, ನಾನು ಬೆಟ್ಟನೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅದಿಗಳು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅದಿಗಳೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸಣ್ಣ ಪೂಜೆ ಕಲ್ಲು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಣ್ಣದಾಗಿರೋ ಹರಿ ಸಿಗ್ತಾನೆ, ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟನೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರೋ ಹರಿನೇ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಬೀಸಕಲ್ಲು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಬೀಸಕಲ್ಲು. ಅದು ಊಟ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಬೀಸಕಲ್ಲು ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಲ್ವಾ, 10 ದಿನ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕಬೀರ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಮುಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಅವರು ಯಾವುದೇ ಲೋಕದ ವಿಚಾರ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ. ಈ ಮುಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕಾನಿಜ ವಾಣಿಜ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ದೇಹಗಳ ಮೂಲಕ ಭ್ರಮೆಗಳನ್ನ ತುಂಬೋದು, ವಾಣಿಗಳ ಮೂಲಕ ಭ್ರಮೆಗಳನ್ನ ತುಂಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬೋಗಿದೆ. ಅದು ಹೇಳಿದ್ರು ಭ್ರಮಜಾಲ್ ಭವರ್ಜಾಲ್. ಭ್ರಮಜಾಲ್ ಭವರ್ಜಾಲ್ ಏನ್ ಹೇಳಿ ಅಮ್ಮ? ಏನೋ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ, ಹೌದಾ? ಭ್ರಮೆಯನ್ನ ತುಂಬಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ. ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಭ್ರಮೆಗಳು, ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರದ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಇವೆಲ್ಲ ಭ್ರಮೆ. ಭವರ್ಜಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹುಟ್ಟು ಸಾವು, ಭವಸಾಗರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ, ಈ ಹುಟ್ಟು ಸಾವು, ಈ ಒಂದು ಬಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿದ್ದು ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದನ್ನೇ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿವೇಕ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ. ಸತ್ಯಾಸತ್ಯಗಳ ವಿವೇಕ, ಆತ್ಮ ಅನಾತ್ಮಗಳ ವಿವೇಕ ಅಂದ್ರೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬೇಕು. ವಿವೇಕ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ವಿವೇಕ ನಮಗೆ ಸದ್ಗುರು ಕಬೀರ್ ಸಾಹೇಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮೊದಲಿಂದನೂ ಸ್ವರ್ಗ ನರಕ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಬೀರ್ ಸಾಹೇಬ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ
ಅದೇ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವರ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ ನರಕದ ಬಗ್ಗೆ. ನಾವು ಸಹ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ಗಳು ಬಂದ್ಬಿಡೋದು, ಆ ನರಕಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಇವನ್ನ ಜೀವ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ತಿವಿತಾ ಇರೋದು, ರಂಪಾನಲ್ಲಿ ಕುಯ್ಯೋದು. ಇವಾಗ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ ಆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಈ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಅವರು ತೀರೋದ ಬಳಿಕ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಬ್ರು ಗುರುಜಿಗಳಿಗೂ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವರು ಬದುಕಿರುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾದಂಥವ್ರು ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಮರಣ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿಗಳಾದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಮರಣದ ನಂತರ ಅವ್ರು ಒಂದು ವಾರ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಆಡಂಬರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇರವಾಗ ಏನು ಕೊಡಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಸ್ವರ್ಗ ನರಕ, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ. ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗ, ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನರಕ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭ್ರಮೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ತುಂಬಿಟ್ರು. ಆ ಸ್ವರ್ಗ ನರಕ ಅನ್ನೋದೇನಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇವತ್ತು ಸತ್ಸಂಗದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ಇದೇ ಸ್ವರ್ಗ. ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಇದೇ ಸ್ವರ್ಗ. ಇದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಜಗಳ ಆಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನರಕ. ಈ ವಿಚಾರ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದು ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ. ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಇದ್ರೆ ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವರ್ಗದ ಸುಖ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅದೇ ದ್ವೇಷದಿಂದ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧಾದಿಗಳಿಂದ ಅವನು ಇದ್ರೆ ನರಕನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸೇ ಸ್ವರ್ಗ, ಕೆಟ್ಟ ಮನಸ್ಸೇ ನರಕ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಕಥೆ ಸಹ ಹೇಳಿದ್ರು ಸೇಟ್ ಮಾತು. ಹೇಳ್ಬಿಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ಒಂದು ಈಗ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಧರ್ಮಚಕ್ರಗಳಿರೋದಿಲ್ವಾ, ಆ ಥರ ಸೇಟ್ ಒಂದು ಮುಸಾಫಿರ್ಕಾರಂತೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಡಿಗೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನು. ಬಾಡಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಕಬೀರ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ದಿವಸ ಇದ್ರು, ಒಂದು ತಿಂಗಳಷ್ಟು ದಿವಸ ಇದ್ರು. ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಿರಾಯಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ರು. ಕಿರಾಯಿ ಇದ್ರೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಸನ್ಯಾಸಿ ಸಾಧು, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬ್ಯಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸೂಜಿ ತೆಗೆದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೂಜಿ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ, ಸೂಜಿ ತೆಗೆದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೀನು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಬರ್ತೀಯಲ್ಲ ನರಕಕ್ಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಒಳಗಡೆ. ಸರ್ ಈಚೆದಲ್ಲ ಸರ್, ಸೀಟ್ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲ ಬೇಡ ಮೊದ್ಲೇನೆ ಪ್ಲಾನ್ ಆ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ ಬೇಡ ಅಂದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ನೀನ್ ಸೂಜಿ ಕೊಟ್ರು ಇದೇನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀನ್ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀಯಲ್ಲ, ಅವ್ನು ನಿನ್ಗೆ ಒಳಗಡೆ ಜಾಗ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ. ನೀನ್ ನರಕದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ನರಕದಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ನಿನ್ಗೆ, ನೀನ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಾಯಿ ಸೂಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಗುರ್ತಿಗೆ ನಾನು ಬಿಡಿಸ್ತೀನಿ, ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅದನ್ನ ಸೇಟು ಅಮ್ಮ ಈಚೆ ಬರ್ತಾಳೆ. ಆಯಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಸತ್ಸಂಗ ಕೇಳಿರ್ತಾಳೆ. ಸತ್ಸಂಗ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆಯಮ್ಮ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸರಮ್ಮ ಇವ್ರು ಯಾರೋ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರ ದುಡ್ಡಿಲ್ವಂತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೂಜಿ ಕೊಟ್ಟವ್ರ ನಂಗೆ. ನೀನು ಬರ್ತೀಯಲ್ಲ, ಸತ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತೀಯಲ್ಲ, ನೀನು ನರಕಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗ ಚೀಟಿ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ, ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ನರಕ ಚೀಟಿ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತಗೊಂಡೆ. ಅಲ್ಲ, ನೀನ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೇಹ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ, ಈ ದೇಹನೇ ನೀನ್ ತಗೊಂಡೋಗಲ್ಲ, ನೀನ್ ಸೂಜಿ ಹೆಂಗ್ ತಗೊಂಡೋಗ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆದ್ರೆ ಸರಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಆವಾಗಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಯವಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಕೊಟ್ರೆ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಈಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಅವನ ಹತ್ರ ಇರೋದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ದಾನ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಒಳ್ಳೆ ಕರ್ಮ, ಆ ಒಳ್ಳೆ ಕರ್ಮ ಮಾಡೋದ ನಾವು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಮಾನವ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸಗಳು ಶುದ್ಧವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಒಳ್ಳೇದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾವು ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಹೇಳಿ, ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಹುಟ್ಟು ಸಾವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಕೆಟ್ಟದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹುಟ್ಟೋದು ಸಾಯೋದು ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ನಾವು
ಸತ್ಸಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದೀವಿ, ಗುರುಗಳ ಆಶ್ರಯಗಳಿದ್ದೀವಿ, ಗುರುಗಳು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈಗಾದ್ರೂ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ರಿ, ಒಳ್ಳೆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾರ್ಗ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ನಾವು ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅವ್ರು ತಿಳಿಸೋದು ಅವ್ರ ಕೆಲಸ. ದಾರಿ ಇದು ಮುಳ್ಳು ದಾರಿ, ಇದು ಒಳ್ಳೆ ದಾರಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಹೋಗೋದು ಯಾವ್ದು? ಯಾರು ಹೋಗೋದು? ನಾವು ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಯಾರು? ನಾವೇ ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಆರಿಸ್ಕೊಂತೀವಿ, ಕೆಟ್ಟದ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಆರಿಸ್ಕೊಂತೀವಿ. ಕೆಟ್ಟದ್ರಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ತಿರ್ಗಾ ಹುಟ್ಟು ಸಾವು. ಇನ್ನೇನ್ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ, ನೀನ್ ನರಕ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಹುಟ್ಟು ಸಾವು, ಗರ್ಭದುಃಖ. ಆ ಗರ್ಭದುಃಖ ಸಿಗ್ತದೆ, ಹುಟ್ಟು ಸಾವು ಸಿಗ್ತದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲ್ಸಗಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಕ್ತನಾಗ್ತೀಯ. ಮುಕ್ತನಾಗ್ತೀಯ ಅಂದ್ರೆ ತಿರುಗಿ ತಾಯಿ ಗರ್ಭಕ್ಕೆ ಬರ್ದಿರ. ತಾಯಿ ಗರ್ಭನೇ ದೊಡ್ಡ ನರಕ. ಆ ತಾಯಿ ಗರ್ಭಕ್ಕೆ ಬರ್ದಿರ ನೀನ್ ಮುಕ್ತನಾಗ್ತೀಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತು. ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ವಿಚಾರ ಏನಂದ್ರೆ, ನಾವು ಸತ್ಯ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತ ಗಲಾಟೆಲಿ ಬೇಡ ನರಕ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾರನ ಒಂದೊಂದು ಗಂಟೆ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಕೇಳಿ ನಾವು ಸ್ವರ್ಗವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಧನ್ಯರು ಅಂತ ನನ್ನ ಅನುಭವ. ನಾನು ಇದನ್ನು ದೇವಾನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ದೇವರುಗಳ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ನಾವೇ ಅದು ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆ ಸತ್ವೇಳ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ಅದೆಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಿದ್ದ, ದೇವರಿದ್ದಂಗಿದ್ದಪ್ಪ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಂತಾರೆ, ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು. ಮಹಾತ್ಮೆ ಹೇಳಿ ಪುನೀತರಾದ್ರು ನಾವು ಧನ್ಯರಾಜ. ಅಲ್ಲ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿರ್ತೀವಿ, ಅವ್ರ ಇಷ್ಟ. तो सदगुरु कबीर साहब का जो सिद्धांत है पारक सिद्धांत, पारक सिद्धांत में कोई भी बात को परख करके मानते। आज अभी जो आपने सत्संग सुना, कबीर साहब के सृष्टि, कबीर साहब की दृष्टि में ये सृष्टि अनादि, कबीर साहब की दृष्टि में ये सृष्टि अनादि है। इस सृष्टि को बनाने वाला कोई नहीं, इस सृष्टि को चलाने वाला भी कोई नहीं, इस सृष्टि की उत्पत्ति भी कभी नहीं, इस सृष्टि का नाश भी कभी नहीं। लोग कहते हैं सृष्टि नाश हो जाए, नाश होके कहाँ जाएगी? तो ये सृष्टि ऐसे अनादिकाल से चली आ रही है, अभी भी चल रही है, आगे भी चलती रहेगी। तो सदगुरु कबीर साहब ने ये जड़ और चेतन, ये दो, न जड़ की उत्पत्ति है न चेतन की उत्पत्ति है, दोनों उत्पत्ति परलय से दोनों अलग है। तो ये 5 तत्वों में कारण कार्य है और चेतन कारण कार्य से रहित, ऐसा कबीर साहब का मानना है। और ये देवी देवता भूत प्रेत भैरव ये हमारे संबंध की कल्पना है। तो न कहीं स्वर्ग है, न कहीं नरक है, न कहीं दोजख है, न कहीं कोई बेइज्जत है। संसार में यही नरक है, यही दोजख। तो ऐसा सदगुरु कबीर साहब का मानना है। हम आपस में सब मिल कर के रहें, आपस में प्रेम से रहें। सदगुरु कबीर साहब का पाठ है प्रेम का पाठ, प्रेम का पंथ। कहते प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जय रुचे, शीस दही ले जाए। प्रेम कहीं बाड़ी में नहीं हो, कहीं हाट में नहीं दिखता। प्रेम जब आपके अंदर से, आपके अंदर की उद्गार है, आपके अंदर के भाव है। हमारा आप सबका भाव सदगुरु कबीर साहब के विचारधारा पर ही मिलता है। कबीर साहब के विचार में हमारे विचार मिलते तो हम कबीर साहब को मानते हैं, अगर नहीं मिलते तो हम उनको नहीं मानते। तो कबीर साहब के जो भी बोल है, कबीर साहब की जो भी वाणी है, जीवन कल्याण के लिए उन्होंने कहा है। मानव मात्र के लिए संदेश है, प्राणी मात्र के लिए संदेश है, सबके लिए है। कबीर साहब किसी भी जीव का नुकसान हो नहीं चाहिए, सबका भला हो। सर्वे भवन्तु सब जीवन से निर्भय रहे। आपा तजे हरि भजे, नक्सी तजे विकार। सब जीवन से निर्भय रहे,
साधुमता है सार। सदगुरु कबीर साहब ने सार को माना है, चाहे वो किसी भी मत का हो, किसी भी पंथ का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, हिंदू का हो, मुसलमान का, सिख, ईसाई, यहूदी, बौद्ध, जैन, पारसी, किसी भी संप्रदाय में अच्छाई है, वो अच्छाई को कबीर साहब ने ले लिया है। सार सार को गही रहो अथोथा दे पूरा। जैसे आटा आप छानते हैं ना, तो उसमें जो सार सार रहता है वो नीचे गिरता है, आसार है भूसी वो ऊपर रह जाता है। तो कबीर साहब ने वही काम किया है, वाणियों को छान करके लिया। जो वाणी के काम की थी, जीव के कल्याण के लिए थी, वो वाणी कबीर साहब ने अपने विजन में रखा। कबीर साहब की वाणी एक एक वाणी बहुमूल्य है। एक वाणी में ही पूरे दुनिया के ग्रंथ आ जाते हैं। कबीर साहब, कबीर तू कहता रहा लिखते रहे सुजान, उन शिष्यों की सर्वदा जग गाए गुणगान। आज सारा संसार कबीर साहब का गुणगान गाता है। क्यों कि कबीर साहब ने एक साथी में पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न तो ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित। तो ढाई आखर क्या है? ढाई आखर है सत्य। आप सत्य में कितने अक्षर है? तो ढाई अक्षर। ये ढाई आखर प्रेम का। जीव को जीव समझिए, अपने स्वजाति समझिए। तेरी जाति जीव सब, मनुष्य की जाति। यहाँ जितने लोग बैठे सब कौन से जाति के हैं? मनुष्य। संसार में कितनी जाति है? दो जाति है, एक स्त्री जाति है, एक पुरुष जाति है। नर और नारी दो ही जाति है। अब लोग ये पूछते हैं कि तुम कौन से जाति हो, तुम कौन से जाति। ये बाहर में जो जाति और पाति हम मानते हैं, सदगुरु कबीर साहब पहली बात जाति पाति मानते हैं। कबीर साहब को भी लोगों ने पूछा, कबीर साहब को भी पूछा कौन से दूध के हो। कबीर साहब ने कहा जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। अमोल करो तलवार का, पड़ी राम दो ज्ञान। कबीर साहब ने कहा जाति से आपको क्या लेना देना, आप ज्ञान की बात करिए। तो कबीर पंथ में कोई जात पात नहीं मानते, कोई देवी देवता नहीं मानते, कोई ईश्वर परमात्मा नहीं मानते, और कोई छुआछूत नहीं मानते। मानव मानव में किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी जाति का हो, उससे कोई भेदभाव नहीं रखते। मनुष्य मनुष्य सब एक समान, चाहे वो उच्च वर्ण हो चाहे वो निम्न वर्ण हो। पहली बात तो मनुष्य कोई न ऊंचा है और न कोई नीचा है। मानव मानव एक समान है, सब मनुष्य एक जैसे हैं। हाँ, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई नाटा है, कोई लंबा है। ये जलवायु के अनुसार होता है। आप देखिए कश्मीर के लोग भूरे होते हैं और चेन्नई के लोग काले होते हैं। तो अब ये जलवायु के अनुसार कलर में है, लेकिन बोली भाषा भी अलग है, मगर आकृति तो एक ही है। जन्म सब कश्मीर वालों का जैसा होता वैसे इधर वालों का भी होता है। तो आज मनुष्य चाहे वो देसी हो या विदेशी हो, कहीं का भी हो, सबकी वो पैदाइश एक जैसी है। तो मनुष्य की एक खानी है और पशुओं की भी एक खानी है, उष्मज की भी एक खानी है और पिंडज की भी एक खानी है। चार खानियां बताया है, मानुष्य, पशु, अंडज, उष्मज। मनुष्य के माता पिता होते हैं, उनके द्वारा मनुष्य की उत्पत्ति होती है। और पिंडज में जैसे पिंडज में ही आते, जैसे गाय है, गाय का बछड़ा उससे ही पैदा होगा। और अंडज, अंडज में अंडा देने वाली जो मुर्गी है, और भी अंडा से खाने के जीव है। ये इनमें माँ बाप की जरूरत होती है, तीन खानी में। और जो चौथी खानी है, चौथी खानी में माँ बाप की आवश्यकता नहीं है। चौथी खानी जैसे दीमक, जैसे खटमल और चीलर। आपके 10 शर्ट जो पहने हैं, 15 दिन ना धोए तो उसमें बारीक बारीक माइक्रो माइक्रो जीव पड़ जाते हैं। तो ऐसे वो जीवों को माँ बाप की जरूरत नहीं। मच्छर को माँ बाप की जरूरत नहीं है। मच्छर जहाँ भी गंदगी होगी, पानी होगा, वहीं मच्छर आ जाएगा। तो ये चौथी खाने में माँ बाप की जरूरत नहीं है।
तीन खानियां माँ बाप से उत्पत्ति होती है और चौथी खानी स्वतः है, ये उस मछखानी के जीव उसमें आते हैं। ये चार खानी के प्राणी हैं। चार खानियों में सब अपने अपने खानी के अनुसार सब जीव अलग अलग है। तो ऐसे हमें जानना चाहिए कि मनुष्य तीन खानियों से श्रेष्ठ प्राणी है। मनुष्य के अंदर में मनुष्यता है। मनुष्य ही मनुष्य को पहचान सकता है। अब मनुष्य अपने को भी जानता है और अन्य खानी के जीवों को भी जानता है। मनुष्य में विशेष गुण है, इसलिए आज संसार में मनुष्य की पूजा होती है। मनुष्य आज संसार में इसलिए वंदनीय है। आप कहाँ भी कहीं भी चले जाइए, आप गुणों के द्वारा वहाँ भी आप पूजनीय, आप वहाँ भी वंदनीय है। अगर आपके अंदर कोई भी हुनर है, आप कहीं भी दुनिया के किसी कोने में भी चले जाइए, आपके हुनर की, आपके कला की, आपके गुण की वहाँ भी कीमत है। अगर आप डॉक्टर यहाँ है और कश्मीर में चले जाओ, वहाँ भी आप दवा देंगे, दवाखाना खोलेंगे, वहाँ भी आपकी वही कीमत होगी जो कीमत यहाँ है। तो आपके अंदर कोई कला है, कोई गुण है, तो अपने गुणों के द्वारा आप वहाँ पहचाने जाएंगे। आज गुण की पूजा होती है। सदगुरु कबीर साहब ने मनुष्य की पूजा बताया है कि मानुष तेरा गुण बड़ा। आज संसार में जितने भी महापुरुष हो, बुद्ध हो, कबीर हो, नानक हो, दादू हो, दरिया हो, रहीम हो, रस्थान हो, पलटू हो, राजू भाई, मीरा भाई, जितने भी ये महापुरुष गिने गए हैं, माने गए हैं, ये सब अपने अपने गुणों के द्वारा पूजनीय हुए। आदि जगत गुरु शंकराचार्य 6 साल की उम्र में उन्हें 4 वेदों का भाष्य कर दिया। 6 वर्ष की बालक है, ये बालिका 6 वर्ष की है, अभी इस उम्र में वो भाष्य किए, कितनी बड़ी विद्वता रही होगी। हमारे सदगुरु श्री पूरण साहब 32 साल में बीजक की टीका लिख के गए। आज पूरे विश्व में बीजक की टीका, पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में कबीर पंथ पारक सिद्धांत सर्वोपरि है। कबीर पंथ में 12-14 पंथ हो गए, सभी पंथों में पारक सिद्धांत है। अपने आप में कबीर साहब की मान्यता के अनुसार चल रहे हैं। कबीर साहब के जो विचार थे वो विचारधारा को लेकर के पूरण साहब ने बीजक की टीका लिखी, तिरजा लिखी। आज तिरजा भया, बीजक की टीका करी, तिरजा भया तमाम। आज उनका जो टीका है, उनकी जो अनुवाद है, आज सभी लोग पढ़ते हैं। तो कबीर साहब जैसे अपने विचार दिए, ठीक सदगुरु श्री पूरण साहब ने वैसे विचार अपने दिए। तो आज सदगुरु कबीर साहब के जैसे ही पूरा राम स्वरूप साहब से लेते कबीर साहब सदगुरु, पूरण साहब देव, राम स्वरूप वंदनीय मम देव, वंदनीय मम देव। कहते राम स्वरूप साहब कहते मेरी पूरण सदगुरु कबीर साहब का विचार सदगुरु श्री पूरण साहब के हृदय में उतरा, तो जितना भाव मेरा कबीर साहब पर है उतने भाव मेरा पूरण साहब पर है। ये हमने जो ये पद गाया था पहले कि भवजाल से छुड़ावे सतगुरु मेरा वही है, उनके सिवा जगत में कोई दूसरा नहीं है। ये पूरण साहब कृत है। इसमें पूरा सार सिद्धांत पारक सिद्धांत का दर्शाया हुआ है। इसमें अन्य मतों की बात भी, कोई एक ब्रह्म गाता है, कोई दूसरा बताता है, कोई जड़जाल में फंसाता है। तो उससे बचने के लिए पूर्ण साथे ताते तुमान मेरा जो हो ये कुशल तेरा, और पूर्ण है गाँव मेरा टकसार में कही है। तो पूर्ण साहब ने अपनी बातें कहा, बीजक में टकसार यानी सत्यवाद, जो सत्य है, जो यथार्थ है, वो बीजक में दर्शाया है। सदगुरु कबीर साहब का पूरा बीजक मूल एक ग्रंथ है। जैसे 4 वेद है, जैसे किताब है, जैसे बाइबिल है, जैसे अभी आपके त्रिपिटक है, ऐसे सबके अपने अपने ग्रंथ है। कबीर पंथ में भी एक बीजक ग्रंथ है, कबीर साहब का ग्रंथ है, और उसमें कबीर साहब की वाणियां हैं। साकी, शब्द रमैली, चौतीसा, विक्रमतीसी, कहरा, बसंत, चाचर, बेदी, बिरहुदी, धार, हिंडोला और साकी 11 प्रकरण है। अब उन 11 प्रकरणों में भक्ति, ज्ञान, योग, वैराग्य की बातें आई। तो किसी को विशेष गहराई से अगर समझना है कबीर पंथ को, कबीर साहब के सिद्धांत को, कबीर साहब की वाणियों को, तो हमें उनका अध्ययन करना पड़ेगा।
तो इस तरह से कबीर साहब की बातें आप लोगों को कितना समझ में आई या नहीं आई वो आप नहीं आए तो बड़े सब बोलते हैं कि कन्नड़ा में भाषा से बोलते हैं, ऐसा बात नहीं है। हाँ ना, माता जी भी बोल देते हैं। अभी तो कबीर साहब की ये बातें हमने आपको बताया, और कोई संदेह कोई और बात रुक गई हो, कोई छूट गई हो तो पूछ सकते हैं। ಸಂಶಯ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೇಳಿದ್ರು ಕಬೀರ್ ಸಾಹೇಬರ ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಅನಾದಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಈ ಸೃಷ್ಟಿನ ಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋರು ದೊಡ್ಡವರಾಗೋವರೆಗೂ ಚೈತನ್ಯ ಜೀವಿಗಳಾದ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋದು. ನಂತರ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾರು ಬೇರೆ ಯಾರು ದೇವ್ರು ಬಂದು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ನಾಶ ಆಗಲ್ಲ. ನಾಶ ಆಗಿ ಎಲ್ಲೋಗುತ್ತೆ? ದೇಹ ನಾಶ ಆದ್ರೆ ಮಣ್ಣು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಪಂಚತತ್ವಗಳು ಜಡತತ್ವಗಳು ಅವ್ಯಾವು ನಾಶ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ಯಕಾರಣದಿಂದ ಜಡ ವಸ್ತುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ, ಅದರ ಮನೆ ಮಠ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ದೇವರು ಅನ್ನೋದು ಕಲ್ಪನೆ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನರಕ ಸ್ವರ್ಗ ಇವೆಲ್ಲ, ಸ್ವರ್ಗ ನರಕ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ನಡೆಕೊಂಡ್ರೆ ಅದೇ ಸ್ವರ್ಗ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಕಬೀರ್ ಸಾಹೇಬರು ಜೀವನ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಜೀವಿಗಳ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರದ ಒಂದು ಬೀಜಕ ಗ್ರಂಥ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಬೀಜಕ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಕೇಳಿದವರು, ಅದನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದವರು ನಿರ್ಭಯವಾಗಿರ್ಬೋದು. ಯಾವುದೇ ದೇವಿ ದೇವತಾದಿಗಳ ಭಯ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಏನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ, ಆಗೋದು ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಾನುಸಾರ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏಳಿಗೆಗಳು, ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಕಬೀರ್ ಬೀಜಕದಲ್ಲಿ ಸಾರ ಅಸಾರ ಶಬ್ದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಇದೆ. ಕಬೀರ್ ಸಾಹೇಬರು ಎಲ್ಲಾ ಮತ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಮಹಾತ್ಮರು ಏನೇನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸದಾಚರಣೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರೇನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಮಹಾತ್ಮರು ಒಳ್ಳೆ ಆಚರಣೆ ನಡೆದ್ರೆ ಅವ್ರು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಉದಾಹರಣೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ, ಸತ್ಯನೇ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಬೀರ್ ಸಾಹೇಬ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿನೇ ಒಂದು ಬೀಜಕ ಗ್ರಂಥ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಗತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಆ ಕಬೀರ್ ಸಾಹೇಬರ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗೇನು ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಮಾಜ